ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, उस लीनियर इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, राइट, एक है x और एक है y, तो उसको हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। और इक्वेशन भी हमारे पास दो है, राइट, वेरिएबल भी हमारे पास दो हैं, इक्वेशन भी हमारे पास दो हैं, तो इनको हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसमें देखो सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। जैसे आपको इस वर्ड में समझ में आ रहा होगा सब्स्टिट्यूट, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा जब क्रिकेट मैच या फिर कोई मैच होता है तो कोई खिलाड़ी जब इंजर्ड हो जाए या कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है अगर ऑन ग्राउंड, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे से। वो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी लिख दे रहा हूँ, राइट। एक एक स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या काम करना होता है, सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन चूज करनी होती है। स्टेप नंबर 1, राइट, चूज एनी वन इक्वेशन। आप क्या काम कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन चूज कीजिए, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो लेट सपोज मैं क्या काम कर लेता हूं, मैं इक्वेशन 1 चूज कर लेता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो मैंने क्या काम किया, इक्वेशन 1 को चूज कर लिया, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या काम करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ one variable in terms of another variable। बात को समझो, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। पहले तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है, चलिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 14, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, राइट। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, आइदर x और y। या तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। और उस एक वेरिएबल की वैल्यू को आप किस में कैलकुलेट करोगे, दूसरे वेरिएबल में आप कैलकुलेट करोगे। देखो कैसे, मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, x, तो इधर केवल x होना चाहिए लेफ्ट साइड में, बाकी जो भी कुछ है वो सब जाएगा राइट साइड की तरफ। तो देखो y कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस x इज इक्वल टू हो गया कितना, 14 माइनस y। ऐसा मैं आपको बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अनदर, राइट, इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। वेरिएबल भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। तो एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट, दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपको वैल्यू निकालनी है। अभी आपकी वैल्यू आ गई, चलिए अब स्टेप नंबर 3 क्या आएगा, put this value in other equation, राइट। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू का आप क्या काम कीजिए, दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए। दूसरी इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपने देखो इक्वेशन की वैल्यू, इस x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप इस x की वैल्यू को क्या काम करोगे कि पुट इन इक्वेशन 2। 1 से आपने वैल्यू निकाली है तो उसको आप कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। सपोज आप इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालते हैं x की, तो उसको आपको कहाँ रखते, फिर इक्वेशन नंबर 1 में फिर आप उस वैल्यू को रखते। तो अब देखो, तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे हम रख देंगे 14 माइनस वाई इन प्लेस ऑफ x। तो देखो x की जगह पे हमने रख दिया 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई हमारा आ गया एज इट इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये देखें 14 माइनस वाई और माइनस वाई, इट बिकम माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब आप क्या कीजिए, 4 को शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में और 2y को शिफ्ट कर लीजिए राइट में। तो आपको मिलेगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। 14 माइनस 4 बिकम व्हाट, 10, सो 10 इज इक्वल टू 2y। सो फ्रॉम हियर 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है किसी वेरिएबल के, अगर हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है कहाँ पे, डिवाइड में। तो
यहाँ से 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया y, या फिर हम क्या लिख दें y इज इक्वल टू हमको मिल गया 5। तो मैंने क्या लिखा था, पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के आप क्या कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, दैट इज y, y की परफेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 5। अब स्टेप नंबर 4 आएगा हमारे पास, स्टेप नंबर 4, उसमें आप क्या काम करेंगे कि पुट दिस वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये जो आपने वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रख दें या तो आप इक्वेशन 2 में रख दें। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो जब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो लेट्स सपोज हम इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की, सॉरी y की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x प्लस y, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5, तो y की जगह मैं लिख दूंगा 5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 14, दैट इज x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 14 माइनस 5। तो सो यू विल गेट 14 माइनस 5, दैट इज व्हाट 9, राइट। So the solutions of this equation are x is equal to 9 and y is equal to 5। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं कि किसी भी दो इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं, राइट। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि ये मेथड आपको अंडरस्टैंड हो जाए बहुत आसान से, राइट। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो एक हमारे पास अभी एक क्वेश्चन और लिया हमने स्टूडेंट्स के, इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कुछ इंटीजर्स भी हैं हमारे पास, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें और देन आफ्टर हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम ये मेथड लगाएंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको परफेक्ट एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होगी, देखो ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स के आपको ले लेने होते हैं एलसीएम, राइट। एलसीएम आपको लेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर का, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा बच्चों 6, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो इसको 6 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़े 3 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना हो 2 से, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 2 से। तो देखो 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10 y इज इक्वल टू -2 और अपॉन कितना लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जो हो गया हमारे पास कितना -12। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वे में हम इसको भी बना लेंगे, 2 3 का कितना हो गया एलसीएम हमारे पास 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ऊपर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँ 3 से। सो 2 की x में मल्टीप्लाई वो हो गई 2x प्लस 3 की y में मल्टीप्लाई ये हो गया 3y इज इक्वल टू आ गया 13/6। अब देखो एक बात जो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ वो क्या, कि कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन बन जाए कि डिनोमिनेटर में कुछ अगर आप कट पर कर पा रहे हैं, राइट, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे 6 पंजा कितना होता है 6 होता है, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उनको आप क्या कर सकते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं वो। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मिल गया हमको 13। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सी अभी तक हमने कोई स्टेप यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन अभी परफेक्ट वे में नहीं थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को अभी परफेक्ट वे में कन्वर्ट किया। चलिए अब हम स्टेप अपना दोहराते हैं अगेन। चूज एनी वन इक्वेशन, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन पहले आपको चूज कर लेनी है। सो लेट सपोज हम क्या काम कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, अगेन वही इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। तो हम क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 चूज करते हैं,
दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, राइट। इक्वेशन 1 हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। अगेन मैं क्या काम कर रहा हूँ, सपोज x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहा हूँ, तो क्या लिखूं मैं, 9x इज इक्वल टू 10y शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी ये नेगेटिव है, जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 10y और -12 वो था कैसा, एज इट इज था। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, क्यों, क्योंकि x के साथ में भी क्या है, 9 यहाँ पे है। तो हम क्या काम करेंगे, इस 9 को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिले, 10y -12 और डिवाइडेड बाय 9। तो देखो हमने क्या कर लिया, हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, राइट। वन वेरिएबल की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। अब हमको क्या काम करना है, स्टेप 3, पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन, राइट। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने इक्वेशन 1 का यूज किया था, तो इस वैल्यू को हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो मैं लिखता हूं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, x की इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में रखा। तो देखो इस x की जगह पे, इस x की जगह पे आप ये पूरी वैल्यू रख देंगे, दैट इज 2 10y -12 अपॉन 9 प्लस 3y और इज इक्वल टू कितना है, 13। तो अब देखो क्या काम करना फिर आपको, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी है। वेरिएबल कौन सा हमारे पास है, y हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, तो उस y की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। देखो एक बात ध्यान रखो हमेशा, यहाँ पे एक लाइन है बड़ी ध्यान से सीखने वाली है कि अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू नहीं आई थी, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आ रही है जो कितनी है, 9 है। अब इस 9 को खत्म करने के लिए आपको सिंपल और सबसे आसान मैं तरीका क्या बताता हूँ, इस 9 की सिंपल आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इस 9 की सिंपल आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो जाएगा नीचे से फिनिश। चलिए तो 2 तो एज इट इज रहेगा, तो 2 को मैं तो ऐसे लिख ले रहा हूँ, 10y -12, 9 की पहले किस में मल्टीप्लाई कर दूं, 3y में, 9 3 जा कितना हो गया, 27y, फिर 9 की मल्टीप्लाई किस में कर लें, 13 में, 13 9 जा कितना हो गया, 117 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं क्या काम करना है, नीचे वाला जो वैल्यू कुछ भी आएगी उसको आपको फिनिश करने के लिए क्या काम करना है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है और जो इधर इक्वल टू के वहां पे कांस्टेंट होगा उसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे का 9 आपका हो जाएगा फिनिश। चलिए अब हमको क्या काम करना होगा, y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे, 10 2 जा कितना हो गया, 20 माइनस 2 12 जा कितना हो गया, 24 प्लस अगेन ये तो एज इट इज रहेगा 27y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 117। अब देखो 20y एंड 27y एंड बोथ हैव सेम साइन, ठीक है, दोनों का साइन कैसा है, सेम है। तो 20 एंड 27 इट बिकम व्हाट, 47y, है ना। 20 और 27 कितने हो गए, 47 हो गए। क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, तो मुझे कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो -24 को जैसे मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा 117 के साथ में, तो -24 हो जाएगा प्लस, तो 117 प्लस 24, राइट। सो 47y इज इक्वल टू, इनको अगर ऐड कर दो 7 और 4 कितना हो गया, 11, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4 और 1 का 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 141 अपॉन 47, राइट। इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय व्हाट, 3 से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ऐसा हो सकता है कि सपोज यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि सिंप्लीफाई ना हो, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। क्यों घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका परफेक्ट वैल्यू आए, राइट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर आपका फ्रैक्शन में बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आंसर अगर आपका फ्रैक्शन में बन रहा है और वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो आंसर आपको वही रखना है, फ्रैक्शन में ही आपको आंसर रखना है, राइट। उसको कभी भी आपको डेसिमल में निकालना नहीं है। चलिए तो अभी हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या काम करना है, स्टेप नंबर 4, पुट दिस वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। अब इस y की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में रखें या तो फिर इक्वेशन 2 में रखें, जिसमें मर्जी उसमें रखें। चलो रख लेते हैं, सपोज कि पुट दिस वैल्यू
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2 में हम रख लेते हैं। तो 2x प्लस 3 और y की जगह कितना रखना है मेरे को, 3 रखना है, इज इक्वल टू आ गया 13। तो ये हो गया हमारा कितना, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 13, दैट इज 2x इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 9। सो 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4/2, दैट इज x इज इक्वल टू मिल गया हमको 2 मिल गया। सो दीज आर द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दो सॉल्यूशन हो गए। किसके लिए सॉल्यूशन हो गए, ये दो इक्वेशन के लिए हमारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, राइट। अगर सपोज कभी आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे सॉल्यूशन ये गलत है, कभी सपोज आपको ऐसा लगे कि हमारे सॉल्यूशन गलत है, तो आप क्या काम कीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, राइट। क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख के, तो इज इक्वल टू में जो है वो आना चाहिए, राइट। जैसे सपोज मुझे इक्वेशन में चेक करना है कि भाई हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो हमारा सही है या गलत है। तो देखो x की जगह सपोज मैं कितना रखूं, 2 रखूं, तो 2 9 से देखो कितना होगा बच्चों, 18 हो गया, राइट। x की जगह 2 रख दो, 2 9 से 18 हो गया, माइनस 10 की जगह कितना रख दो, 3 रख दो, 10 3 का कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आंसर कितना मिलता है आपको, माइनस का 12। तो देखो इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस का 12 ही दिया हुआ है, राइट। ये जो वैल्यूज आपकी x और y की आई ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलो दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। x की जगह सपोज 2 रखते हैं, तो 2 2 जा कितना हो गया, देखो 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस y की वैल्यू 3 3 3 जा कितना हो गया हमारे पास 9। सो 9 प्लस 4 कितना मिल गया हमको, देखो 13। और यहाँ देखो इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ हमको, 13 ही दिया हुआ है। तो ये जो x और y की वैल्यू है इनको आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट भी करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप वैल्यू भी मतलब चेक कर सकते हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू है वो सही है या गलत है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो अभी हमने एक और क्वेश्चन लिया, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें रूट में वैल्यूज है ना। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि भाई सिंपल अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कर पा रहे हैं, बट अगर कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इसे एकदम डिफरेंट क्वेश्चन लिया जिसमें रूट में सभी वैल्यूज हैं, तो इनको हमें कैसे सॉल्व करते हुए और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी, एक बात तुमको स्पेशली बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी आपके लिए आ जाए, राइट, बट आपको ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, स्टेप्स कोई भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना, फेयर नोटबुक में जब आप लिखते हैं तब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना, केवल ये आपके लिए है, आपकी समझ के लिए, जिससे क्वेश्चन आपको क्या रहे, याद रहे कि मुझे करना क्या है। अगेन वही काम करेंगे, चूज एनी वन इक्वेशन, राइट। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन अगेन 1 चूज कर लेता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1 सपोज हमने चूज कर लिया, तो यहां से √2x प्लस √3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। फिर क्या बोला गया, फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालिए इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। सो लेट सपोज मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो √2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3y। तो यहां से x इज इक्वल टू √2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट मींस √3/√2 इनटू y। अब आपको क्या काम करना होगा, क्या कहा था कि पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन। ये x की वैल्यू आई है तो इसको आपको क्या रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। क्यों रखना है, बिकॉज इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया है। तो क्या बोलेंगे कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए, तो x की जगह पे हमको रख देंगे -√3/√2। तो देखो √3 तो एज इट इज हो गया, और x की जगह पे हमने रख दिया -√3/√2, और ये हो गया x। और यहाँ पे एज इट इज रख दिया हमने क्या, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, राइट। तुमको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आ जाए, राइट, तो उसको आपको क्या काम करना होता है, इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल तरीका जिससे आप ये वैल्यू को क्या कर सको,
फिनिश कर सको, राइट, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है। चलिए तो अब देखो रूट 3 की सिंपल मल्टीप्लाई किसमें, माइनस रूट 3 में, माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 इट बिकम व्हाट, रूट 16, रूट 2 इंटू 0 इट बिकम व्हाट, 0, राइट, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट मीन्स 3, और साइन किसका, माइनस का, दैट मीन्स माइनस का 3, ओके सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ यस, तो माइनस का 3 एंड रूट 16 इज व्हाट, माइनस का 4 एंड y as it is equal to 0, that means minus 4y is equal to what, एक देख लेते हैं एक बार फिर से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। रूट 3x माइनस रूट 8y, x की वैल्यू हमने रखा 3/2, ओके, 2 8 16, 2 0 0, 3 एज इट इज हो गया हमारे पास, यस, यहाँ पे आएगा, सॉरी x की जगह यहाँ पे कितना है, y है, x इज इक्वल टू कितना था, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, y लेंगे, यहाँ पे y आएगा, राइट, सो माइनस 3y और ये हो गया माइनस का 4y, देन इट बिकम व्हाट, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू व्हाट, 0 अपॉन माइनस 7, दैट मीन्स 0 अपॉन एनीथिंग दैट मीन्स व्हाट, 0, ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताई थी कि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, दैट मीन्स y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसको क्या काम करना है आपको, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, बोला पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन, और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक वेरिएबल की, देन आफ्टर लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये y की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दे, कहीं भी जहां मर्जी हो आपकी, तो बोल देते हैं पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी y है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सपोज 1 में हम रख देते हैं, तो y की जगह कितना रखेंगे हम, 0 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे y की जगह 0 रखते हैं, तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0, so root 2x plus 0 is equal to what, 0, that means root 2x is equal to what, 0, so 0 is equal to root अपॉन कैसे, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे रूट 2 है, तो जैसे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, so x is equal to 0 upon root 2 that means 0, so these our solution, कि x is equal to हमारा आ गया 0, y is equal to भी आ गया 0। अच्छा, अब अगर कभी आपसे ऐसे पूछ ले जाए कि सॉल्यूशंस बताइए, तो ठीक है, सॉल्यूशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन जब भी लिखने के लिए बोले तो सॉल्यूशन आप हमेशा ऐसे लिख दोगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अगर सपोज ऐसे बोल दे कि उसको सॉल्यूशन को ऐसे लिख के आप दिखाइए, तो इस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं, राइट। सो सिंपली अगर हम बात करें तो सिंपली आपको पैटर्न ये फॉलो करना है, क्वेश्चन आपका कोई भी आ जाए, राइट, क्वेश्चन में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, राइट, हो सकता है आप किसी एनसीईआरटी की बुक के सिवाय किसी दूसरे बुक से पढ़ रहे हो, राइट, तो क्वेश्चन में भी डिफरेंट बट मेथड ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, राइट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, अभी हम बढ़ते हैं, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। सो अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, राइट। क्वेश्चन हमारे पास वही है जो हमने लास्ट अपना सब्स्टिट्यूशन में लिया था, इसे मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख के रखा है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लिख के इसलिए रखा गया है यहाँ पे बिकॉज आप मेथड चाहे तो फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन करें या फिर मेथड नंबर 2 दैट इज एलिमिनेशन आप इस्तेमाल करें, आपके आंसर चेंज नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिख के रखा कि x इज इक्वल टू 0 आंसर आया था हमारा, y इज इक्वल टू आया था 0 आंसर, राइट। चलिए, तो एलिमिनेशन मेथड में हमको किस तरीके से काम करना होता है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेप लिख रहा हूँ साथ में। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे है, वो क्या है कि जो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से आपको वही काम करना है कि चूज एनी वन ऑफ वेरिएबल, चूज वन ऑफ द वेरिएबल। आपको क्या काम करना है, कोई भी एक वेरिएबल पहले तो चूज कर लेना है, राइट। लेट सपोज मैं हमेशा x चूज कर लेता हूँ, राइट, तो आपको एक वेरिएबल चूज कर लिया x, देन आफ्टर स्टेप 2 में क्या काम करना है,
कि मेक देयर कोफिशिएंट इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स। आपको क्या काम करना होगा, सपोज जो भी वेरिएबल आपने चूज किया है, सपोज मैंने x चूज किया है, तो मैं क्या काम करना है, x के वेरिएबल्स को मुझे जो कोफिशिएंट्स है उनको मुझे क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है √2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है √3, राइट। तो मुझे क्या बनाना है, इनको इक्वल बनाना है। सिंपल और सबसे सोबर एक बात तुमको बताता हूँ कि इनको इक्वल आपको कैसे बनाना है। देखो पहली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x का, उसको आप दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। दूसरी इक्वेशन में आप पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x का, उससे आप पहली इक्वेशन में पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट हमेशा इक्वल बन जाएंगे आपके, सबसे सिंपल। चलिए तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले कि मल्टीप्लाई बाय √3 इन इक्वेशन 1। क्योंकि देखो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट √3 है, तो इसलिए मैंने √3 से किस में मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 1 में। मल्टीप्लाई बाय √3 इन इक्वेशन 1 एंड √2 इन इक्वेशन 2। तो पहले आप ये काम करेंगे, राइट, कि इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। चलो तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 कितना हो जाता है भाई, 6 प्लस 3 3 कितना हो जाता है, 9 इज इक्वल टू, और 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आपको पूरी इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 8 कितना हो जाएगा, 16, और इज इक्वल टू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, राइट। ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। चलिए स्टेप 3 में क्या काम करना है फिर आपको, सबट्रैक्ट। आपको इक्वेशन को करना है फिर सबट्रैक्ट कर देना है। चलिए तो सबट्रैक्ट करते हैं जब भी, तो हमको क्या काम करना होता है, साइन को सिंपली चेंज कर देना है। यहाँ पे √6x, इसका साइन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का चेंज मतलब उसका ऑपोजिट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखो नेगेटिव लिखा हुआ, नेगेटिव का ऑपोजिट साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे 0 है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये वैल्यू सेम हो गई और डिफरेंट साइन वाली है, तो ये क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी। इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, राइट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ओके, अब देखो ये दोनों वैल्यू है, ये कैसी टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि दोनों में y है और दोनों का साइन कैसा है, सेम है। देखो ये वाला जो बीच वाला साइन है ना, वो आपको कभी नहीं गिनना होता, ये बीच वाला जो साइन है, राइट। साइन आपको गिनना कौन सा है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला केवल साइन गिनना है। फर्स्ट वाला साइन इस टर्म के लिए, थर्ड वाला साइन इस टर्म के लिए। यहाँ पे जो साइन है ये आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाता है, 25, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। वैसे एक बात आपको बताऊं, ये इस तरीके से ना करके आप कैसे करें, देखो √9y है, √9 मतलब कितना हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास कितना, 3y, राइट। √9 दैट इज व्हाट, 3। इसी तरीके से √16 है, √16 की जगह पे कितना लिख दूं मैं, 4 लिख दूं। अब ऐड करो इनको, 4 + 3 कितना हो गया, देखो 7y इज इक्वल टू आ गया 0। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास, 0/7, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो देखो x y की वैल्यू आ गई वही सेम, y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को वही आपको काम करना है स्टेप नंबर 4 में, के पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू, सपोज हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, so put this value in equation
1, राइट। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो y की, तो देखो √2x एज इट इज रहेगा प्लस √3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये बन गया हमारा √2x प्लस √3 इंटू 0 बिकम व्हाट 0 इज इक्वल टू 0। दैट इज √2x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, सो x इज इक्वल टू मिल गया हमको 0/2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, किससे आई एलिमिनेशन मेथड से। और यही क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से भी करा था, तो उसमें वैल्यू हमारी कितनी आई थी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो आप मेथड कोई सा भी जाए बट यहाँ पे वैल्यू आपकी हमेशा कैसी आएंगी सेम आएंगी, राइट। वैल्यू विल नॉट बी डिफरेंट, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो ये एक हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट मेथड में भी हमने यूज किया था। तो इसको हम देखते हैं कि भाई एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है, राइट। जैसे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि आंसर जो आपका होगा वो कभी चेंज होगा नहीं, राइट। आंसर आपका रहेगा सेम। बट बिफोर दैट आप क्या काम करेंगे, इसको इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन इंटीजर्स को हम रिमूव करेंगे पहले। तो इन इंटीजर को रिमूव कैसे किया जाता है वो मैंने पहले ही बताया कि आपको लेना होता है इनका एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, जैसे 6, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 हो जाता है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो 3 3 जा हो गया 9x माइनस 2 5 जा हो गया 10y इज इक्वल टू -2/1, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करें आंसर चेंज होता नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा कितना हो गया आपका 12। ये होगी इक्वेशन 1। अब आपने यहाँ पे करा 2 3 जा कितना हो गया 6। अगेन एलसीएम आया हमारे पास 6, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने 2 से, तो 6 हुआ। ऊपर मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब देखो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को भी सेम 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 हो जाए, और ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 की x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2x प्लस 2 की 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करी गई, और 3 की y मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया 3y। सो 3y ये हो गया अपना 13/6 एज इट इज। 6 से 6 हो जाएगा कैंसल आउट, so it will be 2x plus 3y is equal to 13। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ देखिए चूज वन ऑफ द वेरिएबल। एक वेरिएबल को आप चूज कीजिए जिसके आप कोफिशिएंट्स बराबर करना चाहते हैं। तो मैं बराबर करूंगा सपोज x के कोफिशिएंट। ऑलवेज मैं ऐसे ही काम करता हूँ कि x के कोफिशिएंट को सबसे पहले मैं बराबर कर लेता हूँ, राइट। तो x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा इंटीजर से। लास्ट जैसे क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया कि इनके जो कोफिशिएंट्स है उसको आप कैसे इक्वल करें। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो होगा उसमें उससे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल और आसान तरीका कांस्टेंट को इक्वल करने का। तो कैसे करें, लिखते हैं पहले कि मल्टीप्लाइंग by 2 in equation 1 and 9 in equation 2, राइट। इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, पूरी इक्वेशन में करना है। कभी भी ऐसी गलती मत करना केवल x में बोले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी सब में मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन में, ना कि किसी की एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में मुझे करना है। तो देखो 2 9 सा कितना हो गया 18, 2 10 सा कितना हो गया 20,
2 12 से कितना हो गया 24 एज इट इज। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, 9 2 से कितना हो गया 18, 9 3 से कितना हो गया 27, 9 13 से कितना हो गया 117। फिर क्या काम कहा गया आपको, सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट। इक्वेशन को क्या कीजिए माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट दैट इज साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था तो माइनस, ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। जिसके भी आप कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे ना तो वो पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए माइनस का 27 माइनस का 20 सो इट बिकम माइनस का 47y, माइनस का 24 माइनस का 117 तो ये हो गया आपका माइनस का 141। देखो दोनों तरफ माइनस है, फिर भी चलो हम क्या काम कर लें, y इज इक्वल टू माइनस का 141 अपॉन माइनस का 47। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 47 3 हो गया 141। सो y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको आंसर 3, हमें आंसर मिल गया। अब इस y इज इक्वल टू 3 को आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख लो। बोला है पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। मान लो इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं y की वैल्यू को, तो 2x प्लस 3 और y की वैल्यू 3 3 जो 9 हो गया हमारा, तो 2x प्लस 3 जो 9 इज इक्वल टू 13। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू मिल गया आपको 2, राइट। एक बात और कि जब आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो चाहे तो आप एलिमिनेशन से कर रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो। जब भी आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पार्ट कैसे होते हैं, दोनों मेथड में सेम ही होता है। तो देखो यहाँ भी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई, राइट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशंस, राइट। सॉल्यूशन दैट इज टू फाइंड द वेरिएबल्स, राइट, वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी बच्चों हम देखते हैं मेथड नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 3 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। इस मेथड में भी हमको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, बट पहले इस मेथड को सीख लेते हैं कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। स्टेप्स तो इसके भी जरूर हैं, बट स्टेप्स में क्या काम करूंगा आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, राइट। मैंने दो इक्वेशन ली हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। और मैंने साथ में एक एग्जांपल भी लिया है। मैं पहले इस मेथड को कंप्लीट करूंगा यहाँ पे और उसके बाद आपको फिर सेम टू सेम आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो कांस्टेंट है वो अगर सपोज राइट साइड में है, देखो जैसे यहाँ पे इक्वेशन में राइट साइड में कांस्टेंट है, तो ऑलवेज आप उसको क्या काम कीजिएगा, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिएगा जब भी आप ये मेथड को यूज करते हैं। ऐसा हमको क्यों करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई ऐसा हमको करना क्यों होता है। चलिए, तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और हमको यहाँ पे x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो देखो सबसे पहले आपको इनको ऐसे लिख लेना है, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू और कांस्टेंट अपॉन, सिंपली पहले ये आपको काम कर लेना है। देन आफ्टर देखो यहाँ पे x लिखा है, तो जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। जो भी यहाँ पे ऊपर लिखा होगा उसके कोफिशिएंट आपको नहीं लिखने। इसके नीचे जैसे यहाँ y लिखा है तो y के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, जैसे यहाँ कांस्टेंट लिखा तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। तो फिर आएगी क्या, हम ये नहीं लिखेंगे, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इधर b1 और b2 से। और इनको देखो इस तरीके से अरेंज करते हैं, b1 और इसके नीचे कितना लिखते हैं, b2 लिखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट वाले c1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे उसके नीचे c2 लिखेंगे, और जहां से हमने इसको एंड किया है वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज c1 लिखेंगे और c2 लिखेंगे। अब देखो ऊपर क्या लिखा है y, मतलब y के कोफिशिएंट आएंगे नहीं, तो इसका मतलब और क्या बचा, देखो कांस्टेंट हम लिख चुके और क्या बचा x के कोफिशिएंट, तो वो कितने हैं a1 एंड a2।
अब जहां से आपने फिनिश किया है वहीं से आप इसको स्टार्ट कीजिए, दैट इज a1 एंड a2। कांस्टेंट है तो देखो c1 c2 नहीं आएगा, a1 a2 दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x आ चुके, बचा कौन, y के कोएफिशिएंट, दैट मींस व्हाट, b1 एंड b2। इस तरीके से सबसे पहले इनको आपको लिख लेना है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, अपॉन इज इक्वल टू अपॉन। x जब ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके नीचे कभी भी x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। y जब लिखा है तो y के कोएफिशिएंट इसके नीचे नहीं आएंगे। कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमको। दैट मींस x के नीचे स्टार्ट कहां से होगा, b1 b2 देन आफ्टर c1 c2। तो b1 b2 देन आफ्टर c1 c2। उसके बाद y में जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे जहां से हमने एंड किया था x के लिए, तो y में उसी से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो हमने एंड किया था c1 c2 से, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे c1 c2 से। y है तो y के कोएफिशिएंट आएंगे नहीं, कांस्टेंट आ चुका, बचा कौन, x के कोएफिशिएंट। तो x के कोएफिशिएंट लिख दोगे a1 एंड a2, लिख दिया हमने a1 a2। देन आफ्टर थर्ड स्टेज में जाने के लिए भी हमको क्या करना होगा, जहां से एंड किया था वहीं से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज a1 a2। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आएगा नहीं नीचे, ये है x के कोएफिशिएंट, तो आपके पास कौन से कोएफिशिएंट बचे, y के कोएफिशिएंट बचे। यहाँ पे कभी भी साथ में आपको x y कुछ नहीं लिखना होता नीचे, यहाँ पे सभी में क्या लिखना होता है, नीचे आपको ऑलवेज लिखना होता है आपको कोएफिशिएंट्स। क्या लिखने होते हैं, कोएफिशिएंट। अब देखो जैसे इस मेथड का ही नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वही अब हम काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो x अपॉन पहले b1 की c2 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज b1 c2, और माइनस बीच में साइन हमेशा कैसा मिलेगा हमको, माइनस का मिलेगा। फिर b2 की मल्टीप्लाई कहां करेंगे, c1 में, तो b2 c1। ऐसे ही y के लिए करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहां पे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, दैट इज a2 b1, राइट। तो इतना आपको सॉल्व करना होगा, और उसके बाद जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसके लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के लिए, राइट। तो देखो हमने एक नया क्वेश्चन लिया जिसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखो चाहो तो आप इसका डेसिमल निकाल लो, चाहो तो इसका डेसिमल मत निकालो, आपकी इच्छा है। पर अगर डेसिमल निकाल लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो डेसिमल कैसे निकाले, देखो सिंपल, आप क्या काम करो, इसको डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड बाय 10, तीनों का आप डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या लिख दूं यहाँ से इक्वेशन बना के कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ऐसे यहाँ से लिख दूं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि कांस्टेंट को हमेशा आप कहाँ रखो, लेफ्ट साइड में रखो। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, -13 इज इक्वल टू 0, -23 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। देखो इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। तो इनको मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नहीं लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 आ गई ये, और इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है x y 1, हमेशा वही लिखेंगे, x y एंड 1, है ना। इसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, x लिखा रहेगा, y लिखा रहेगा और 1 लिखा रहेगा। अच्छा, x के नीचे x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे आप, 3 से और 5 से। मतलब यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, 3 एंड 5। फिर क्या लिख दूं, कांस्टेंट -13 एंड -23, -13 एंड -23। अब देखिएगा मैंने तुमको ये बताया था कि ऑलवेज कांस्टेंट को कहां पे ले लो, लेफ्ट साइड में ले लो। तो ये रीजन है लेफ्ट साइड में लेने का, क्यों, क्योंकि अगर देखो राइट साइड में रहता तो इनके साइन नेगेटिव ना रह के इनके साइन कैसे लिखे होते, फिर पॉजिटिव में लिखे होते, और हमारा आंसर क्या हो जाता, फिर रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए हमेशा आप क्या काम करें, जो भी कांस्टेंट है उसको हमेशा शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड में। ओके, अब ये जो दो वैल्यूज हमको दी हुई है यहाँ से -13 और -23, जहां से हमने एंड किया है वहीं से आप क्या करो, उसको स्टार्ट करो। तो y के नीचे वहीं से स्टार्ट होगा, -13 एंड -23। अब देखो y है तो y का कोएफिशिएंट आएगा नहीं, कांस्टेंट आ चुका, तो बचा कौन, a, दैट इज
एक्स के कोफिशिएंट कितने हो गए हमारे पास 2 एंड 4। अब x के कोफिशिएंट से हमने ऐड किया तो x के कोफिशिएंट से आप क्या करोगे स्टार्ट करोगे 2 एंड 4। कांस्टेंट है तो देखो कांस्टेंट आएगा नहीं, x के कोफिशिएंट आ चुके तो बचे कौन y के कोफिशिएंट। तो y के कोफिशिएंट हमारे पास कितने हैं 3 एंड 5। जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आप क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई x अपॉन 23 3 जा ये कितना हो गया 69 और 69 पे कैसा माइनस का माइनस, ये देखो माइनस कौन सा ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। 13 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 65 इज इक्वल टू y अपॉन 13 4 जा ये हो गया आपका माइनस का 52 माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है। माइनस 23 इंटू 2 ये हो गया आपका 46 और वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे आप करेंगे पहले 5 2 जा कितना हो गया 10 माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, राइट। तो देखो इतना पार्ट तो हमारा ये भी था। अब बात है नेक्स्ट सॉल्व करने की, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो x अपॉन माइनस 69 एज इट इज, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस एंड 65 इज इक्वल टू y अपॉन minus 52 minus and minus become plus and 46 is equal to 1 upon 10 minus 12 that is minus 2। इनको भी आप प्लस माइनस कर लेंगे so x upon it become what minus का 4 क्योंकि minus 69 plus 65 become minus 4 is equal to y upon minus 52 plus 46 right it become what it become minus 6 it become minus 6 is equal to and it is minus का 2। अब देखो जब आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपको x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है तो वो देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप क्या काम कीजिएगा फर्स्ट और थर्ड रेशियो यूज कीजिएगा। देखो कैसे कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो इनको यूज कीजिएगा। फर्स्ट और थर्ड रेशियो को एक साथ यूज कीजिएगा। कैसे लिखोगे आप x अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो माइनस 2 की x में मल्टीप्लाई तो ये कितना हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 की 1 में मल्टीप्लाई तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4। मतलब x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 2 मिल गया। हमेशा आपको ये काम करना है फर्स्ट के साथ किसको यूज करना है थर्ड को, क्योंकि फर्स्ट के साथ अगर आप सेकंड को ले लेते हो तो ऐसे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास फिर से, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे एक बार लेंगे वेरिएबल वाली टर्म और एक बार लेंगे कांस्टेंट वाली। तो जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड को यूज करके x की वैल्यू निकाली है ऐसे ही हम सेकंड और फोर्थ को थर्ड को यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे। लिख दे रहा हूं कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, सॉरी सेकंड लेना पड़ेगा ना इस बार क्योंकि y चाहिए। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो तो ये हो गया हमारे पास y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, राइट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 की y मल्टीप्लाई होगी इट बिकम माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6। दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया माइनस 6 अपॉन माइनस का 2। दैट इज y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, राइट। तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हुए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं दो वेरिएबल x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो अभी देखो आपने तीन मेथड पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा, दूसरा फिर आपने पढ़ा था एलिमिनेशन आपने पढ़ा, राइट। फिर एक तीसरा सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीन मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीन मेथड में से आप किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, राइट। बट इन तीनों में डिफरेंस क्या आता है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा बोल दिया जाता है किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि तीनों मेथड आपको आने चाहिए, राइट।
सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.